क्लास में मार बेटा? के लेके गए हम कौन सी क्लास में? 5th क्लास में? 5 क्लास में। जी बेटा। रो नहीं बेटा, बता बेटा। हमारे घर पर हमें मार मार के मोटरसाइकिल पे लेके पता नहीं किसके घर पे लेके गए। फिर उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म करा। उसके बाद हमें नंगे पाँव बनियों में घुमाया। ठीक बेटा, इंशाल्लाह इंसाफ होगा इंशाल्लाह। मुझे इमरान खान साहब ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे भेजा, और इंशाल्लाह पूरी रिपोर्ट मैं अभी प्राइम मिनिस्टर को दूंगा। इस पर GIT बनवाएंगे और इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा। कर गए हयात के उताक पर। वहाँ पर बहुत सारे आदमी थे, मगर हमारे पास 3 आदमी थे, बाकी बाहर थे, जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती जुल्म जिना किया। उसके बाद उन्होंने मैं पूरी रात बनियों में घुमाया, नंगे पाँव नंगे सर। पूरी रात उन्होंने हमें बनियों में घुमाया। अगर हम बैठते तो हमें मारते, हमारे बाल खींचते, उन्होंने फायर वगैरह की। हमें कहीं नहीं बैठने दिया, पानी भी नहीं पीने के लिए दिया उन्होंने हमें। उसके बाद सुबह हमारे को वहाँ से पुलिस ले आई। जो हमारे साथ ज़्यादती जुल्म हुआ है, हम उसका इंसाफ चाहते हैं। आप आए, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सब आते हैं, हमारे पास बहुत से आते हैं, हमारे को तसल्ली देते हैं, कुछ भी, मगर कुछ नहीं कर रहे वो। हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, बाहर से वो आए, जैसे हम अंदर थे, बाहर निकला तो मेरी बच्ची रोने लगी। तो हमने बोला जाओ जाके बाहर बैठो गाड़ी के अंदर। हमने समझा सब औरतों को उठा के लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मार के हम लोगों को बाहर खींचा। बच्चियों को दोनों को उठाया, मोटरसाइकिल में बिठा कर ले गए, इन दोनों बच्चियों को। ये 5वीं क्लास में पढ़ती है? जी, ये 5वीं क्लास में पढ़ती है। और ये जा रही नहीं थी, रो रही थी, लेकिन उसने इसके बालों से खींचा। दुपट्टे नहीं थे, ना चप्पलें थी लोगों के पास। नंगी उठा के इससे गंदे तरीके से बच्चियों को उठाया उन्होंने। आदमियों ने, इतने गंदे आदमी थे वो, बिठा के उनको मोटरसाइकिल पे लेके चले गए। और इसके बाद फिर बाद में मैं थाने में यहाँ पर आई हूँ। उसी दिन रात को 5-6 घंटे तो हमारी FIR ही नहीं हो रही थी। 5-6 घंटे FIR नहीं दर्ज हो रही थी। थाने क्या 5-6 घंटे थाना क्या करता रहा? पता, बैठे रहे, लिखते रहे बस 5-6 घंटे। पूरे नौकट वाले जो हमारे रिश्तेदार सब वहाँ पर आ गए, लेकिन रिपोर्ट ही 5-6 घंटे बाद। उसके बाद DIG ने मुझे हौसला दिया, बोला बाजी आप घर पे जाओ। DIG और DSP का दोनों जी, सुजान सिंह ने जी, बोला कि आप हमारी बहन हो, आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, वो सेफ है, आप घर पे जाओ। मैं घर पे, लेकिन दिल तो मैं नहीं मारा था मेरा। सुबह हम गए, जाके धरना लगाया 27 घंटों के बाद। 17 तारीख को 7 तारीख को 27 घंटों के बाद मुझे बताया कि तुम्हारी बच्चियाँ मिल गई, थाने में आ जाओ, धरना ख़त्म कर दो। मैंने कहा नहीं, पहले मेरी धरना लगाने के बाद जी हाँ। उसके बाद मैंने उनसे बात की। मैंने कहा मेरी बच्चियों से बात कराओ। मेरी बच्चियों की आवाज़ सुनी, मुझे पता चला मेरी बच्चियाँ ठीक नहीं है। फिर मैंने धरना ख़त्म करा, मैं वहाँ पर गई तो मेरी बच्चियाँ रोने लगी, मेरी मम्मा वहाँ से जागती हुई है। यहाँ पर लेके कभी कहा मेरे बच्चियों को रात को लेके जा रहे नंगे पाँव 7-7 घंटे बनियों में, इनके हाथों पे कांटे, पाँव में कांटे। पूरी रात जहाँ तक जाती थी बालों से पकड़ के थे, हल इतना जुल्म मेरी बच्चियों के साथ हुआ है। वहाँ डायरी के घर पे ज्यादती हुई, जो भी कुछ हुआ बन्नी पे? जी हाँ, बन्नी पे, जहाँ पर इन लोगों को लेकर गए थे। वहाँ पर पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे, इनको पता होगा। किसने बताओ कहाँ पर लेके जा रहे थे? बेटा बता दो, जितना बता सकते हो, जितना ज्यादा। एक उस घर पे मौजूद हूँ जहाँ मातम है, और इनका ये मातम हम सब के लिए डूब मरने का मकाम है। हम वो तमाम लोग जो थोड़ा बहुत ही अपने आप को बाअसर समझते हैं। मैं नौकोट ज़िला मीरपुर ख़ास में
मैं उस घर पे मौजूद हूँ। ये पीछे 2 बेटियाँ हैं, फ़िज़ा और कमल, उनकी वालदा हैं, जिनको 6 तारीख़ को एक नाकर्दा इल्ज़ाम कि जी इनका कोई कज़न जो कि पहले क्रिमिनल था, जो इनसे भी ख़िलाफ़ था, इनका कोई रिश्तेदार था, उसने किसी पसंद से की लड़की से शादी की जिसका न लेना ना देना, उस इल्ज़ाम में इनके घर पे 200-250-300 लोगों ने हमला किया जो क्रिमिनल्स हैं, जिन पे आज भी जो मेन आदमी है उस पर 72 केसेस हैं। डाकू क्रिमिनल पहले भी वो इस किस्म का काम करते रहे, लेकिन चूँकि यहाँ के मीरों को, यहाँ के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, उनके वो वोटर हैं, उनके सर पे वो चलते हैं। उसके सिले में इनके घर पे आए, इन बच्चियों को हमला किया, घर तोड़ा, गांव को तोड़ फोड़ की, इन बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के ले गए, मोटरसाइकिलों पे बिठा के, बीच में एक आगे एक पीछे, इनकी वालदा को मारा, इनकी ख़वातीन को मारा। उसके बाद पहले किसी डायरी के बंगले पे ले जाकर इन बच्चियों के साथ बदतमीज़ी की, ज़्यादती की। 2 बे 5 साल 5वीं क्लास में पढ़ती है, 13-14 साल की बच्ची है। और उसके बाद रात भर कहीं और ले जाकर इनके ज़्यादती भी की और इन्हें नंगे पैर नंगे सर इन्हें बन्नी में ज़मीनों में घुमाते रहे। 5 घंटे तक इनकी FIR नहीं काटी। लानत है ऐसी पुलिस के ऊपर, उनके अफसरान के ऊपर, कि अगर उनकी बेटियां होती तो क्या 5 मिनट भी किसी बड़े की बेटी अगर उठती तो वो होता। 5 घंटे तक कागज़ तब्दील होते रहे, कार्बन तब्दील होते रहे, टाइम दिया गया उनको। और उसके बाद FIR कटने के बाद कहा कि जी उसको ढूंढ के ले आओ लड़की को। वो अपनी मर्ज़ी से शादी की, इनका क्या पता था। पूरी रात वहाँ रहे। 27 घंटे बाद एक गुलजार टंगड़ी नाम का पुलिस ASI जो कि चौकी इंचार्ज था, तो उसके ज़रिए थाने में लेकर आए। और जब आए और धरना देना पड़ा, बच्चियों के अगवा, बच्चियों की इज्जतें लुट रही थी, ख़वातीन को धरना देना पड़ा। तो इन्हें गैरत आई, ना इनके मेंबरों को, तारिक को, ना पुलिस को। और उसके बाद धरने के बाद FIR इन्होंने काटी। बच्चियों ने आगे बताया, जो अभी भी सुना आपने, कि इनसे ज़्यादतियाँ भी की गई। उसके बाद कहा जाता है ज़्यादती नहीं की गई। फिर लेडी डॉक्टर को इन्होंने प्रेशराइज़ करके गलत MLO बना दिया। उसके बाद इन्होंने लेडी डॉक्टर, चूँकि MLO SHO गठजोड़ सिंध में तो बहुत बड़ी बर्बादी का बाइस है, जिसको चाहे केस से निकाल दो, जिसको डाल दो, और एक MLO बन गया। फिर कोर्ट ने भी नोटिस लिया। अब वो जो लोग हैं वो तो गिरफ़्तार हैं, लेकिन ना MLO हो रहा है, ये अपने गांव नहीं जा सकते हैं, वहाँ वो डाकू, वो बदमाश, वो लुटेरे, ये अपने गांव नहीं जा सकते हैं, वहाँ वो डाकू, वो बदमाश, वो लुटेरे बैठे हैं, गांव ये नहीं जा सकते, मेडिकल बोर्ड नहीं बन रहा, गुलजार टंगड़ी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, और डायरी को भी गिरफ़्तार किया जाए, जिसके जगह के ऊपर, जिसके घर पे ये सारी ज़्यादती हुई, जो ज़मींदार है, जो भी है, उसको गिरफ़्तार होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी हम GIT बनवाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, और इंशाअल्लाह ये जितने ये 21 जो क्रिमिनल्स हैं, 72 केस, 20 केस, 25 केस, और इन्होंने क्या समझ लिया था कि रियासत नहीं है, इन्होंने क्या समझ लिया था कि स्टेट के अंदर स्टेट है, इन्होंने क्या समझ लिया था कि पीपल्स पार्टी की अगर ये वोटर सपोर्टर है तो पीछे कोई, मैं समझता हूँ कि माफ़ नहीं करेंगे। और ये मेरी बेटियाँ हैं, मैं आज वादा देकर जा रहा हूँ। इनकी एक बहन ने कहा कि मैं उम्मीद थी कि आप आएँगे, तो सब आए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो भी है, लेकिन इंशाल्लाह पहले दिन से आफ्ताब सिद्दीकी साहब, हाजी निसार आराई साहब, हमारी बहन कंवल रंधावा साहिबा, एजाज रंधावा, हमारी पूरी पार्टी यहाँ मौजूद रही है, लेकिन पार्टियों से बाला तर है। इन्होंने ठीक कहा कि हमें अजरक नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तसल्ली नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो इंशाअल्लाह इनको इंसाफ दिलाएंगे। और मैं सबसे कहता हूँ, ये इससे पहले कपरी बरादरी से भी ये ज़्यादती कर चुके हैं, कोलियों की ख़वातीन से भी ये लोग ज़्यादती कर चुके हैं। कोई ये लिसानियत मामला नहीं है, कोई सिंधी, पंजाबी, महाजिर, पठान से कुछ नहीं है। एक तरफ क्रिमिनल्स हैं, एक तरफ दरिंदे हैं, एक तरफ फरिश्ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारी बेटी हैं, इनसे इंशाअल्लाह आज मैं वादा करके जा रहा हूँ, हम आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़े रहेंगे।